भगवान का बड़ा दिव्य भक्त था, प्रतिदिन पूजा करता था, लेकिन एक बार कुछ साल्ववीर नाम के शत्रुओं ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये विदर्भ देश, जिसको आज महाराष्ट्र कहते हैं, वहां का राजा था, भगवान शिव का बड़ा भक्त। लेकिन शाल्ववीरों ने इसकी हत्या करके राज्य को लूट लिया, चारों ओर से घेर लिया। इनकी जो पत्नी थी सत्यरथ की पत्नी, वो गर्भवती थी। 1-2 दिन के अंदर उसका बालक होने वाला था। वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर महल से भागी और बाहर जैसे ही राज्य से बाहर आई तो पास में एक सरोवर था। उसी सरोवर में गर्भस्थ शिशु की वह प्रसव वेदना से पीड़ित, वहीं उसने उस सरोवर के उस वृक्ष के किनारे पर एक बालक को जन्म दिया, उस राजा के पुत्र को। यह समझिए महादेव ने उस बालक की रक्षा की, नहीं तो शत्रु मार देते। वो रानी जैसे तैसे बचकर बाहर आई, सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे बालक को जन्म दिया। भूख प्यास से व्यथित पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गई, पानी पी ही रही थी, पर कहते ना भाग्य सबको भुगतना पड़ता है। हमारा जीवन में जो कष्ट लिखा है, पानी पीने के लिए दुख में एक तो पति का कष्ट, ऊपर से अभी बालक को जन्म दिया है, तीसरा भूख से व्यथित है, पानी पीने के लिए गई, उसी समय ग्रह ने निगल लिया उसको और खींच के जल में ले गया। वो ग्रह, वो घड़ियाल, जहां उसका प्राणांत हो गया। अब वह बालक अनाथ हो गया, विलाप कर रहा था। भोलेनाथ को दया आ गई, क्योंकि आखिर ये बालक पूर्व जन्म का भगवान शिव का भक्त का बालक था। उसके जीवन में एक बार शिव आराधना हो चुकी थी। तो स्वयं भगवान ने ही कृपा करके एक ब्राह्मणी को भेजा। भीख मांगने वाली ब्राह्मणी अपने एक पुत्र को लेकर के अचानक देव वश कहिए कि जिस जंगल में आने की कोई संभावना ही नहीं थी, वो भिक्षुका, वो ब्राह्मणी उसी जंगल के किनारे, सरोवर के किनारे आ जाती है और जैसे ही रोते हुए इस बालक को देखती है तो हतप्रभ हो जाती है। उस बालक को देख करके उसके मन में विचार आता है कि ये बालक कौन है, ये इस एकांत वन में अकेला अनाथ पड़ा हुआ है। अगर, क्योंकि उस समय मर्यादा होती थी कि ब्राह्मण बालक है या अन्य किसी का बालक है, मैंने पाल लिया, कहीं ये मर्यादा से भ्रष्ट हो गया तो फिर जीवन तपस्या से अलग हो जाएगा। पर ये अनाथ है, यहाँ इस अबोध बालक के पास कोई है भी नहीं, क्या करूं, संशय में थी। और उसी समय भोलेनाथ कृपा करके भिक्षुक का रूप धारण करके आ गए। दद्रिभिक्षुक स्वरूपम हि महालीलो महेश्वरः सर्वथा भक्त सुखदो निरूपादि स्वयं सदा। देखा तो स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके कहीं इस बालक को ये छोड़ ना जाए। देववत से मैंने इसको यहां भेज तो दिया है, पर ये संशय कर रही है। आज उस ब्राह्मणी के पास जाकर भगवान कहने लगे, भिक्षुक का ही रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप बना लिया, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जटाएं हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, और कहा देवी संशय मत करो, इस बालक को ले लीजिए। भगवान ने कृपा करके ये इसके भाग्य में तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम ही से मात्र सुख दे पाओगी। ये बालक आगे चल के तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर देगा, इसे स्वीकार करो। वो ब्राह्मणी भी कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं थी। उसने कहा, महाराज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस वियावान जंगल में ये जो बालक है, ये अनाथ बालक कोई शिव का भक्त नजर आता है। मैं अचानक से भाग्यवश इसके समीप आ गई, मुझे लगता है मेरा भी कोई प्रारब्ध है, और आप मुझे एकदम से आकर इस बालक के विषय में बता रहे हो, मुझे लगता है आप शिव हैं। भगवान शिव मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, देवी भाग्य की ही बात है, तुम्हारे संशय को निवारण करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो उनका भक्त हूं, मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें इस बालक के विषय में बताऊं। तो उस ब्राह्मणी ने कहा, ये बालक कौन है महाराज, आप कृपा करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बालक यहाँ के राजा सत्यरथ का पुत्र है। शाल्व नाम के शत्रुओं के द्वारा वो राजा तो मारा गया, लेकिन उसकी रानी प्राण बचाकर इस बालक को, जो गर्भस्थ था, लेकर आई और यहीं पर इस बालक को जन्म दिया। और
सरोवर में पानी पीने गई तो सुबह ही उसको ग्रह ने निगल लिया है, उसकी मृत्यु हो गई, ये बालक अनाथ है। उस ब्राह्मणी ने कहा तो महाराज ये बताइए, इतना बड़ा सम्राट का बेटा धन से हीन कैसे हो गया? जन्म होते ही बंधु बांधवों और माता से पिता से हीन हो गया, किस पाप के कारण? इसकी मां को कौन सा पाप था जिसकी वजह से बालक का मुख, ना ही पति का मुख देख पाई और एक घड़ियाल ने उसको निगल लिया? और मेरा बेटा दरिद्र क्यों है? इसने जन्म होते ही दुख में जन्म क्यों लिया? किस कारण से? तब वहां कहते हैं, देवी तुम्हारी इस भक्ति को देखकर मैं ये वचन बता रहा हूं। ये सब जीवन के शुभ अशुभ कर्मों के कारण होता है। ये जो राजा था सत्यरथ, ये मेरा दिव्य भक्त है, लेकिन पूर्व जन्म में ये पांड्य राज्य का राजा था। इसने नक्त नाम का व्रत किया। नक्त व्रत उसे कहते हैं कि सुबह दिन में तो निराहार रहें, लेकिन शाम को चंद्र का या तारों का दर्शन करके पूजन करने के बाद भोजन कर लेना, ये इसे नक्त व्रत कहते हैं। तो राजा नक्त व्रत कर रहा था भगवान शिव का। त्रयोदशी के दिन उसने पूरे दिन निराहार रहा, लेकिन जैसे ही सांझ का समय आया, शिव पूजन कर रहा था, उसी समय उसे समाचार मिलता है कि कोई शत्रु गुप्तचर उसे अपने राज्य में मिला है और मंत्री उसे लेकर के राजा के समीप आता है। राजा पूजा में था। कभी भी भगवान की पूजा करते समय जब आप बैठे हो भगवान के भजन में, उस समय बीच में से नहीं उठना चाहिए। कई बार लोग आपने देखा होगा पूजा करते करते घर के भी काम कर रहे होते हैं। कई बार लोग जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा या ओम जय शिवम कर रहा, जय शिव, बेटा पानी का गिलास लेकर आना, मेरा नाश्ता रख देना, तुम माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, बोलते बोलते घर के सारे लोगों को डांटते, अरे शैतानी बचा रहा है, डांटते रहेंगे, ये पूजा नहीं होती। एक बार एक बहू ने देखा उसके ससुर पूजा गृह में पूजा कर रहे हैं, तो पास में पड़ोसी आए, उन्होंने कहा कि बहू तुम्हारे ससुर साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा मोची की दुकान पर बैठे हैं। इतना सुनते ससुर अंदर बैठे थे पूजा गृह में, वो आते और कहते, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, झूठ बोलती हो, हम तो पूजा घर में थे, तुम यहाँ इनको क्यों बोल रही हो कि मैं मोची की दुकान पे था? बहू कहती है कि आप पूजा कब कर रहे थे? आपने 50 बार पूजा में मुझसे पूछ लिया, मेरा जूता मोची ले आया क्या, मेरा जूता मोची ले आया क्या? मेरा जूता तो आप तन से भले ही पूजा, लेकिन मन से पूरी तरह से तो मोची की दुकान पे ही बैठे थे। और वो पूजा कहाँ से लगेगी? जहां महाराज मन ही ना हो। इसलिए हमेशा तन और मन दोनों को पूजा में बिठाएं, बीच में से पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो। ये प्रण कर ले, धैर्य बना ले, इधर से उधर कुछ हो जाए, लेकिन पूजा नहीं छूटनी चाहिए मेरी, तो आपके कार्य भगवान संभाल देते हैं। आप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में आज श्रवण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि घुश्मा के पुत्र को उसकी सौतेली जो पति की पत्नी थी उसने मार डाला। जब उसको पता चला तो वो पूजा कर रही थी, पूजा करते में वो उठी नहीं, तो स्वयं उसके बालक को जीवित कर दिया भगवान शिव ने। आपका दृढ़ निश्चय, धैर्य, अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो यहाँ ये जो सत्यरथ था, ये पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा था, और इसने पूजा छोड़ करके शत्रु जो गुप्तचर था क्रोध में आकर पूजा में से उठा और तलवार से बिना कुछ विचार करे उस गुप्तचर का सिर काट डाला। और काटने के बाद सांझ के समय पूजा भी नहीं की और भोजन करके सो गया। इसी कारण से उसे इस जन्म में राजभोग करते समय ही शत्रुओं ने मार डाला, इस पाप के कारण। और कहा इसका जो पुत्र है वो बंधु बांधवों से हीन हुआ, उसका कारण ये है कि इसने अपने पूर्व जन्म में शिव पूजन करने वालों को हर कार्य में उन्हें रोका था। हमेशा जो घर में पूजा पाठ करते हैं उन्हें नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो जीवन में अभाग्य लिखवा लेते हैं। उस पाप के कारण ये बंधु बांधवों से हीन है। और जो इसकी माँ है, इसने पूर्व जन्म में अपनी ही पति की छोटी
पत्नी को छल से मरवा डाला था और वही ग्राह बनकर इसे निगल गई। और तुम्हारा पुत्र कौशलपुर देश में एक बहुत बड़ा याज्ञिक ब्राह्मण था, जीवन में यज्ञ करता था, लेकिन सिर्फ लेना ही लेना सीखा। पूरे जीवन भर इसने लिया, लेकिन कभी किसी को एक दान नहीं किया। बस इसी कारण इस जन्म में ये दरिद्र है। लेकिन ये दोनों पुत्रों को तुम पालो, शिव का भजन इन्हें सौंपो, ये फिर से अपने जीवन में समृद्धशाली हो जाएंगे। वो ब्राह्मणी उन दोनों पुत्रों को भगवान की ये बात कह करके एक चक्रा नगरी में जाती है। उन दोनों को सुंदर संस्कार देते हुए मेहनत करके अन्न को खिलाती है। और जब ये 16 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ दोनों का। 1 वर्ष के लिए दोनों ने शिव व्रत धारण किया। और जैसे ही वो राज्य बालक, राजा का लड़का 18 वर्ष का हुआ, एक दिन वन में खेलने गया, तो वहीं पर गंधर्व राज की एक कन्या के साथ उसकी भेंट हुई और वह लड़की उस पर मोहित हो गई, वो राजकुमारी, और उसका विवाह उससे होने के कारण वो विदर्भ देश का दोबारा से राजा स्थापित हो गया। और वही ब्राह्मणी उसकी माँ बनी और ब्राह्मण बालक उसका महामंत्री बना। और धर्मदत्त के नाम से वो राजा विदर्भ देश का अपने पिता का जो राज्य शत्रुओं ने छीन लिया, तो उसी राज पर दोबारा से स्थापित हो जाता है। ये सब और सब केवल शिव के पूजा के कारण उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में हमें शिव आराधना हमेशा करनी चाहिए। महाराज, एक बात इस कथा से मुझे जो समझ में आई वो ये है कि जीवन में हमें पूजा के साथ साथ अच्छे कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें पूजा हम क्यों करते हैं? पूजा का अर्थ ही है कि हम देने वाले बने। आपको समग्र पंचभूत दे ही रहे हैं। सूर्य दे रहा है रोशनी, उसकी वजह से आप देख पाते हैं। चंद्रमा दे रहा है अपनी शीतलता, जिसकी वजह से आप रात्रि के समय आनंद ले पाते हैं। वायु दे रही है श्वास से प्राण, जल दे रहा है, अन्न दे रही, अन्न आपको जीवन दे रहा है, पृथ्वी आपको जल अन्न सब दे रही है। हम भी कुछ ना कुछ ठाकुर को, भगवान शिव को कुछ ना कुछ अर्पण करके कुछ देने वाले बने।